अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो मैं आज आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप प्रोग्रामिंग के ज़रिए एरे के इंडेक्स से एरे को शुरू कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर हमने एरे का इंडेक्स लिखना है, यानी कि वो चाहे कोई भी वैल्यू हो एरे की, 1 हो, 5 तो, 6 तो, जो भी वैल्यू हो हम वो वैल्यू लिखेंगे इंडेक्स की। और उसके बाद जो वैल्यू होगी वहाँ से हमारा जो एरे होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि वी विल स्टार्ट द एरे फ्रॉम द इंडेक्स ऑफ द एरे, यानी कि हमारी जो एरे है आज वो इंडेक्स से शुरू होने वाली है। तो इसके लिए आज मैंने बहुत ही आसान सा एक मेथड निकाला है, एक बहुत ही आसान सा कोड निकाला है। तो आए उसको शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले इंट ARR यहाँ पर हम जो एरे बनाने जा रहे हैं वो आज हमारे उस एरे का साइज़ होने वाला है 10। तो मैंने यहाँ पर आपको जैसे बताया, अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंट ARR। आज की इस वीडियो में मैं किसी भी फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करने जा रहा हूँ, जबकि आज हम लूप्स का इस्तेमाल करने वाले हैं और लूप्स के साथ साथ कंडीशन का इस्तेमाल भी करेंगे। तो उसके बाद मैं लिख रहा हूँ सी आउट एंटर द वैल्यूज़ ऑफ एरे, यानी कि जो एरे की वैल्यूज़ हैं उनको एंटर करेगा, यूज़र एंटर करेगा उनको। वो अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ एंटर करेगा, कोई सी भी 10 वैल्यूज़ उसने एंटर करनी है। यानी कि वो कोई भी नंबर एंटर कर सकता है, 1 से लेकर 100 तक, 10,000 तक, जो मर्ज़ी इसका दिल करे वो नंबर वहाँ पर लिख सकता है। और हमारा काम ये है कि हमने वैसा कोड बनाना है कि उसके नंबर के इंडेक्स, यानी कि कोई भी वो उस नंबर में से, उस एरे में से कोई भी इंडेक्स देगा, वहाँ से हमारी आगे एरे शुरू हो जाएगी। यानी कि जो इंडेक्स नंबर वो देगा वहाँ से हमारी एरे आगे शुरू हो जाएगी। उसके लिए मैंने पहले यहाँ पर लगाया एक फॉर लूप जो कि 0 से लेकर 10 तक चलेगा, यानी कि 0 पोजीशन लेकर 10 पोजीशन तक चलेगा। इसके लिए मैंने लिखा है इंट आई इज़ इक्वल टू 0, और फिर मैंने लिखा है आई इज़ लेस देन 10, यानी कि आई जो है वो लेस देन किसके है, 10। यानी कि जैसे ही 10 पे वैल्यू पहुँचेगी कंडीशन हमारी फॉर लूप की फॉल्स होगी और लूप से जो हमारी स्टेटमेंट है वो बाहर आ जाएगी। तो उसके लिए आगे मैंने लिखा है आई प्लस प्लस, और मैं यहाँ पर क्या करवा रहा हूँ, सी इन, यानी कि ARR जो आई है वो मैं सी इन यहाँ पर करवा रहा हूँ, यानी कि इनपुट करवा रहा हूँ। यूज़र से कह रहा हूँ कि वो यहाँ पर वैल्यू एंटर करे। उसके बाद हम आ जाएंगे लूप से बाहर। लूप से बाहर आने के बाद हमने यहाँ पर लिखना है सी आउट में हम लिखेंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स, या जो भी आपका दिल करता है आप वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे जिसमें इंडेक्स का लफ्ज़ आ रहा हो, कि यूज़र को हम कह रहे हो कि यहाँ से इंडेक्स आपने लिखना है यहाँ पर, और इस इंडेक्स के बाद आपकी जो एरे है वो शुरू होने वाली। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंटर द इंडेक्स फ्रॉम विच द एरे विल स्टार्ट, और उसी के साथ हम यहाँ पर लगा देंगे एंडल। एंडल लगाने का मकसद मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाना है, यानी कि हमारी जो ये वाली लाइन है इसको स्किप करके अगली लाइन पर वो शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे सी इन इंडेक्स, यानी कि जो इंडेक्स नंबर है वो हम चाहते हैं कि वो यूज़र ही दे, यानी कि जो उसने एरे दी हुई है वो उसमें से कोई भी इंडेक्स नंबर दे, और उस इंडेक्स नंबर से आगे हमारी एरे शुरू होनी चाहिए। तो उसलिए हम यहाँ पर करवा रहे हैं सी इन इंडेक्स। उसके बाद इंडेक्स वाली लाइन से आगे आते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे इंट आई इज़ इक्वल टू 0, यानी कि जो आई है वो शुरू में 0 है, और उसके बाद आगे हम चलते हैं, यानी कि। और यहाँ पर मैंने इंडेक्स जो था उसको पहले डिक्लेयर नहीं करवाया था, तो मैं अब उसको डिक्लेयर भी करवा लेता हूँ। यहाँ पर लिख लेते हैं हम इंट और IND, यानी कि जो हमने नीचे लिखा है हम उसी को ऊपर लिख देते हैं इंडेक्स को। उसके बाद आते हैं नीचे इंट के बाद हम यहाँ पर लगाने वाले हैं फॉर लूप हम यहाँ पर इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमने उससे आगे वाले प्रिंट करवाने हैं, वो नहीं कि हमने जो एरे है वो सीधी सीधी प्रिंट करवा देनी है या उसको इंडेक्स नंबर प्रिंट करवाना नहीं, इंडेक्स नंबर उसका यूज़र। फॉर लूप को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी आउट में कि एंड द एलिमेंट्स ऑफ द इंडेक्स जो एरे आर एज फॉलोज, यानी कि जो हमारी एरे है उसके जो इंडेक्स से आगे वाले वैल्यूज़ हैं वो, और फिर उसके बाद जो पहले वाली वैल्यूज़ होंगे वो एज फॉलो, यानी कि वो यहाँ से आगे हैं। यानी कि जो इंडेक्स नंबर है उससे आगे वाली एरे पहले आएगी, यानी कि उससे आगे वाले नंबर आएंगे, और उसके बाद जो नंबर बाकी बच के होंगे स्टार्टिंग से वो वाले नंबर आ जाएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया यूज़र की आसानी के लिए कि एंड एलिमेंट्स आर एज फॉलो, यानी कि एलिमेंट्स जो हैं वो एज फॉलो आ रहे हैं। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर एक आधा फॉर लूप। इस फॉर लूप में हम लिखेंगे
इंट के यहाँ पर इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले आई का इस्तेमाल कर लिया, तो एक नया वेरिएबल यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, एक नया लेटर लेकर आ जाते हैं। वो हमारी मर्ज़ी की बात है, हम कोई सा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल हो स्मॉल हो, वो हमारी मर्ज़ी की बात होती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इंट के इज़ इक्वल टू इंडेक्स एंड के इज़ लेस देन 10। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि के प्लस प्लस, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि के जो है वो इंडेक्स के इक्वल है, जो इंडेक्स यूज़र ने ऊपर इनपुट किया होगा। उसके बाद फिर उस के का जो वैल्यू है, के की जो वैल्यू है वो हमारी किस से लेस है, 10 से लेस है। 10 क्या है, 10 हमारा एरे का साइज़ है, उससे क्या है के की वैल्यू जो है उससे लेस है। उसके बाद मैंने लिखा है, आपको अभी बताया कि के प्लस प्लस। उसके बाद हम हो जाते हैं सी आउट में। सी आउट में हमने यहाँ पर लिखना है ए आर आर के, और इन्वर्टेड कॉमास का मैंने अंदर क्या लिख दिया, कॉमा, यानी कि हमने जो कॉमा लगाने हैं, यानी कि जो हमारे नंबर्स आएंगे, यानी कि 1 2 3 4, उनके दरमियान क्या होगा लगा हुआ, कॉमा लगा हुआ होगा, ताकि हमें पता लगे कि ये 1 2 3 अलग अलग हैं या बराबर है, एक साथ है, जो भी है वो हमें उसके साथ पता लग जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है आई प्लस प्लस, यानी कि जो इसमें इंक्रीमेंट होनी है वो हमने किसकी करवानी है, आई प्लस प्लस की करवानी है। जो ऊपर से हमारा आई, मैंने इंट आई इज इक्वल टू 0 लिखा है, ये वो वाला आई नीचे आ रहा है। तो उसमें क्या हो गया, जैसे ही 0 की वैल्यू होगी तो उसमें क्या प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। 1 होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर इफ़ में हम लगाएंगे कंडीशन। कंडीशन हमने क्या लगाई है कि इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू 10। नॉट का आपको पता है कि नॉट के लिए दोनों साइडों को बराबर होना लाजमी होती है, यानी कि दोनों साइडों को ट्रू होना लाजमी होता है। अगर ट्रू नहीं होंगी तो वो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। बाकी सारी कंडीशन में नॉट उसको फॉल्स कर देगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लूप लगा दिया फॉर और इंट सी इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर एक नया इंटीजर लेकर आ गया, एक नया नंबर लेकर आ गया हूँ, जो कि है सी का मतलब यहाँ पर क्या है कि मैंने आई को भी इस्तेमाल कर लिए, के को भी इस्तेमाल कर लिए। तो अब मैंने एक सोचा कि नया नंबर लेकर जाइए, एक नया लेटर लेकर आ जाइए, तो मैं वो लेकर आ गया। उसके बाद मैंने लिखा है सी इज़ लेस देन इंडेक्स। जो हमारा सी है वो इंडेक्स से क्या होगा, लेस होगा ना। तो उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस जो हम लिखते हैं, के प्लस प्लस मैंने लिखा है, आई प्लस प्लस लिखा है, ये हमेशा लूप के एंड पर चलेगा, उसके बाद उससे पहले नहीं चलने वाला। तो अभी इसको हम यहाँ पर रन करके भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई हुई है, मल्टीपल कंडीशन की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कोड में कोई एरर नहीं आया। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास आ गया कि एंटर दी एलिमेंट्स इन एरे। एरे के जो एलिमेंट्स हैं हम उनको एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर रैंडम वैल्यूज़ डालूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं 5 6 8 4 9 14 6 8 2 1 3, इस तरह करके मैंने रैंडम वैल्यूज़ डाली। तो वो हमें यहाँ पर कह रहे हैं एंड। तो यहाँ पर जो मैंने वैल्यू दी थी वो मैंने दी थी 5, यानी कि मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर एक वैल्यू दे दी थी 5, जो कि बन रही है 9 पर। 9 से अब आगे जो मेरा शुरू होनी है एरे, 5 मैंने दिया था इंडेक्स। इंडेक्स नंबर मैंने क्या दिया, 5 दिया, तो वो बन रहा था 9 के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं माउस से काउंटिंग करके भी आपको दिखा रहा हूँ, 9 पे बन रहा था। 9 के बाद आगे 14 आ रहा था। 14 से अब वो एरे हमारी स्टार्ट हुई है, और वो सबसे पहले गई है 1 तक। 1 के बाद वो अब आगे आई है, और फिर उसने क्या प्रिंट करवाए, बाकी सारे नंबर्स प्रिंट करवा दिए, जैसे कि 5 था, 6 8 4 9। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।